हेलो दोस्तों, इट्स मी डॉक्टर अनंत। कई लोगों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं और कॉल्स भी आ रहे हैं कि आप जो वीडियोस बना रहे हो उस पर आप कुछ ऐसा ट्रीटमेंट से रिलेटेड नहीं बता रहे, सिर्फ इसमें पेशेंट की कंसल्टिंग दिखाई दे रही है। तो मैं इसमें पेशेंट की कंसल्टिंग नहीं दिखा रहा, मैं इसमें बेसिकली पेशेंट्स के फीडबैक्स दिखा रहा हूँ कि जो क्रोनिक प्रॉब्लम्स हैं उसको आयुर्वेद में बहुत ही आसानी से ठीक किया जा सकता है। इससे आपका कॉन्फिडेंस आयुर्वेद के लिए बढ़ेगा और आपका फेथ बढ़ेगा। इसको देख के आप इनकरेज होगे और आयुर्वेद ट्रीटमेंट में आओगे। तो अगर इसके बाद भी आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कुछ ऐसा पूछना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, या फिर उसमें मेरा नंबर भी शो होता है। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो या मुझे कॉल कर सकते हो। कॉल करके आप अपनी किसी भी प्रॉब्लम को मुझसे पूछ सकते हो। मैं उसमें ट्रीटमेंट जानबूझ के नहीं बता रहा, क्योंकि आयुर्वेद में एक ही बीमारी का इलाज अलग अलग पर्सन में अलग अलग हो सकता है। सपोज़ किसी को किसी और बीमारी के साथ साथ शुगर की भी प्रॉब्लम है और मैं उसकी किसी दवा को उसको कुछ ऐसी दवा बताता हूँ जिसमें शुगर है, तो वो पेशेंट बिना कंसल्ट किए वो दवा अगर ले लेता है तो उसको उसका शुगर बढ़ने के चांसेस हो जाएंगे। इसी तरह किसी दवा में नमक का कंटेंट ज़्यादा होगा और वो बिना कंसल्ट किए वो ले लेता है तो उसके बीपी हाई होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए मैंने कभी भी इसमें ट्रीटमेंट नहीं बताता। आपको अगर कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप पे या कॉल करके मुझसे पूछ सकते हो एनी टाइम। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी डॉक्टर अनंत। आज जिस पेशेंट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, इन्हें 3 साल से डायबिटीज़ की प्रॉब्लम थी। ये डायबिटीज़ डिटेक्ट होते ही हमारे पास आ गए थे और इनका डायबिटीज़ लेवल उस टाइम काफ़ी हाई था, जो कि 3 साल बाद अब इनकी सारी दवाएं बंद हो रही हैं। इन्होंने कभी एलोपैथ नहीं लिया। एक बार इन्हें दांत निकलवाना था, उस केस में दांतों के डॉक्टर ने इन्हें कुछ टाइम के लिए एलोपैथ खाने के लिए बोला था, लेकिन हमारी दवाएं उस टाइम भी उनके साथ साथ चल रही थी, जिससे बहुत जल्दी एलोपैथ उस टाइम भी बंद कर दिया था। उसके बाद फिर से ये पूरी तरह हमारी दवाओं पे आ गए और उसके 1 साल बाद अब जाके उनकी दवाएं शुगर की पूरी तरह से लगभग बंद हो गई हैं। एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात यह है कि इनका जो शुगर पूरी तरह से कंट्रोल हुआ या जो इनकी दवाएं पूरी तरह से छूट पाई, वो सिर्फ मेडिकेशन की वजह से नहीं हो पाई। जाहिर सी बात है, उसमें इनका परहेज़ और योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज, वॉकिंग, इन सारी चीज़ों को मिला के ही आज ये इस कंडीशन पे पहुँचे हैं कि अब ये पूरी तरह से ठीक है और इनकी दवाएँ पूरी तरह से बंद हो गई हैं। थैंक यू। हाँ, तो राम जन्म मैं शुगर की दवा चलते हुए कितना टाइम हो गया? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। और दिक्कत अभी कुछ है? किसी तरह की कोई दिक्कत महसूस हो रही है? कमजोरी जैसा लग रहा है। थोड़ा कमजोरी लग रहा है और शरीर में दर्द, सुस्ती वगैरह? बाकी कोई दिक्कत नहीं है? कोई घबराहट, बेचैनी वगैरह तो कुछ नहीं है? अभी तो नहीं। ठीक है। अब 3 साल में तुम्हारा शुगर लेवल तो बिल्कुल लगभग बिल्कुल नॉर्मल हो गया। ये शायद उल्टा यहाँ पे दिखाई देगा। तो तुम्हारा फास्टिंग शुगर लेवल है 105, जो कि अब बिल्कुल नॉर्मल है। बीच में तुमने अंग्रेजी दवा खाया था? वो साल भर पहले खाया था। साल भर पहले अंग्रेजी दवा खाया था जो दांत में दर्द था। हाँ, नहीं, शुगर के लिए कोई बीच में अंग्रेजी दवा खाया था ना, शुगर वाला? हाँ, तो वही दांत में दर्द था, इसीलिए खाया। अच्छा, दांत में दर्द था, इस वजह से शुगर की अंग्रेजी दवा कुछ टाइम के लिए खानी पड़ी थी, फिर वो आराम से छूट गया था। और अभी फिर से कब से 3-4 महीने हो गए ना, फिर से सिर्फ आयुर्वेदिक दवा पे हो? जैसे आप बतलाए थे 2 खाने के लिए वो वाला। हाँ, ये सब दवाइयाँ। हाँ जी, ये सब दवा। अंग्रेजी दवा कब खाया था तुमने बीच में? बीच में नहीं, साल भर पहले खाया। अच्छा, साल भर हो गया। उसके बाद से वो बंद है, तब से सिर्फ आयुर्वेदिक दवा ही चल रही है। हाँ। तो अभी कुल मिला के शुगर बिल्कुल नॉर्मल है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, हल्की फुल्की शरीर में कमज़ोरी है। और एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो? हाँ। तो तुम्हारा जो शुगर कंट्रोल हुआ है उसमें दवाइयाँ, एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें मिला जुला के हुई हैं।
दवाइयाँ अब धीरे धीरे कम करके अब बंद करेंगे, लेकिन अपनी एक्सरसाइज मत छोड़ना। अगर एक्सरसाइज छोड़ोगे तो ये फिर से कभी भी बढ़ने के चांसेस हो जाएंगे। कम से कम 2-3 साल तक ध्यान दे लोगे तो शायद लाइफ में दोबारा कभी ना हो। एक्सरसाइज तो पूरी ज़िंदगी करनी है, लेकिन 2-3 साल बहुत ज़्यादा ध्यान रखोगे। परहेज़ करते रहोगे, चावल, आलू, मिठाई, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये सब कुछ नहीं लेना, एक्सरसाइज करते रहना। चावल खाते हैं वो वाला, जैसे पक्का चावल, जो उसना चावल कहते हैं, वर्ल्ड राइस। हाँ। ठीक है, शुगर लेवल वैसे इतना अच्छा है कि कभी कभी लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन कोशिश करो रात को मत खाना। रात में नहीं खाते। दिन में चावल खा लो, लेकिन रात को बिल्कुल मत खाना। ठीक है, राम जन्म।